हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी में हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए। प्रेगनेंसी में नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी जब होती है तो इसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और नींद डिस्टर्ब होने के वजह से हमें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल स्लीप नहीं लेंगे, अच्छे से नींद नहीं लेंगे, तो वो आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो नॉर्मली भी अच्छी नींद लेना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बट प्रेगनेंसी के दौरान नींद उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आइए देखते हैं कि अगर प्रेगनेंसी में हमने अच्छी नींद नहीं ली तो क्या होगा। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली तो स्टडीज़ के अनुसार ये कहा जाता है कि आपके शरीर में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है ब्लड प्रेशर होने के, या डायबिटीज़ होने के, या फिर बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो सकता है, या फिर आपको सिजेरियन सेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, या फिर आपका लेबर में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अगर आपने प्रेगनेंसी में एक अच्छी नींद नहीं ली तो उसके वजह से होते हैं। आइए अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी में हर एक महीने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और ये कौन से चेंजेस हैं जिनके वजह से प्रेग्नेंट मदर्स अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाती। प्रेगनेंसी को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि 9 महीने का अंतराल होता है, उसे 3 महीने में बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहला 3 मंथ होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो चौथा, पाँचवा और छठा महीना होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर जो 7वां, 8वां और 9वां महीना होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहला 3 महीना, उसमें ऐसा क्या होता है कि हम अच्छी नींद नहीं ले पाते। उस वक्त शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। उसके अलावा आपको बहुत बार यूरिन पास करना पड़ता है, क्योंकि जो यूट्रस होता है उसमें जो बेबी होता है उसके वजह से हमारे जो यूरिन की थैली होती है उसमें दबाव बना रहता है, जिसके वजह से हमें बार बार यूरिन पास करना पड़ता है। इसके अलावा कई महिलाएं ये कंप्लेन करती हैं कि उन्हें उल्टी आती है या जी मचलने की तकलीफ़ होती है, और कई बार जो है रात को भी ये उल्टी की तकलीफ़ होती है, तो उन्हें बार बार उठकर उल्टी करना या यूरिन पास करना, या किसी किसी को वेजाइना में पेन, सर दर्द, ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ होती हैं जिसकी वजह से वो पहले 3 महीने में उन्हें सोने में दिक्कत जाती है। अगला है सेकेंड ट्राइमेस्टर, चौथा, पाँचवा और छठा महीना। इन महीनों में ऐसे तो कहा जाता है कि शरीर जो है हार्मोनल चेंजेस से और प्रेगनेंसी में होने वाले शुरुआती चेंजेस से एडजस्ट हो जाता है, बट इन चेंजेस से एडजस्ट होने के बावजूद भी शरीर में कुछ ऐसे तकलीफ़ें होती हैं जो मदर्स को ठीक से सोने नहीं देती। कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उन्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, सीने में जलन हो रहा है, पैर में दर्द होना, और कभी कभी किसी को सांस लेने में तकलीफ़ होना। और इसके अलावा लोग जो है ये भी कहते हैं कि जब वो रात को सोने आते हैं तो उस वक्त बच्चा जो है किक भी मारता है, तो वो किक मारते वक्त भी जो है मदर्स की स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसके वजह से सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी मदर्स को स्लीप में डिस्टर्बेंस होता है। अब आता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि 7वां, 8वां और 9वां महीना होता है। इस टाइम पे तो प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा साइज़ हो जाता है टमी का, तो उसके वजह से चलने में तकलीफ़ होती है, सोते समय करवट लेने में तकलीफ़ होती है, बहुत भार महसूस होता है, बैक पेन होता है,
और फिर से इस समय में यूरिन बार बार जाने की तकलीफ़ होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं। इसके अलावा क्योंकि बेबी का सर जो है, बेबी का शरीर जो है बार बार हमारे चेस्ट में आकर ऐसे पुश करता है, तो उस वजह से क्या होता है, सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। तो ये सारे लक्षण हैं, ये सारे तकलीफ़ें हैं जिसकी वजह से मदर्स जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अच्छी नींद नहीं ले पाती। बट ये सारे जो है शरीर में होने वाले चेंजेस हैं जो प्रेगनेंसी में होते ही होते हैं, और ज़्यादातर कई लोगों को ये तकलीफ़ें होती हैं। बट इसको लेकर अगर हमने अच्छी नींद नहीं ली तो भी आगे चलकर हमें और हमारे बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आइए आज हम कुछ स्लीपिंग पोजीशंस डिस्कस करते हैं जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो करना है, और ये स्लीपिंग पोजीशंस आपको शायद एक अच्छी नींद देने में सफल हो। तो पहले ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में आपको कौन सा पोजीशन लेना चाहिए? पहले 3 महीने में क्योंकि बेबी जो है बहुत ही नीचे होता है, यानी कि हमारे पेल्विस बोन के अंदर होता है, तो उस वक्त जो है हमें कोई भी चीज़ों का खतरा नहीं है, हम किसी भी पोजीशन पे सो सकते हैं। अगर आप चाहें तो पेट के बल सो सकते हैं, या तो पीठ के बल सो सकते हैं, या फिर करवट लेकर साइड होकर सो सकते हैं। आप कोई भी पोजीशन में सोएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि जब प्रेगनेंसी धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस होगी, तब हमेशा से माना जाता है कि लेफ़्ट साइड लैटरल पोजीशन, इसका मतलब लेफ़्ट तरफ करवट लेकर सोना सबसे बेस्ट पोजीशन माना जाता है। पर क्योंकि कई लोगों को इस पोजीशन की आदत नहीं होती, कई लोगों को पेट के बलबूते सोने की आदत होती है, कई लोगों को पीठ के बलबूते सोने की आदत होती है, तो ये पोजीशन जो साइड पे करवट लेके सोने की पोजीशन होती है वो आदत में नहीं होती, इस वजह से हमें उसमें अपने आप को ढालने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। बट हमें और हमारे बच्चे के लिए हमेशा लेफ़्ट साइड लाइंग पोजीशन ही अच्छा होता है। तो ये अच्छा होगा अगर आप पहले तिमाही में ही धीरे धीरे अपने आप को प्रैक्टिस में लेकर आएँ, साइड पे सोने का प्रैक्टिस डालें, तो ये आपके लिए अच्छा होगा और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। उसके अलावा आप पहले तिमाही में कोई भी पोजीशन पे सो सकते हैं। दूसरा तिमाही जो कि चौथा, पाँचवा और छठा महीना है, इसमें आपके पेट का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और बेबी जो है पेल्विस बोन से थोड़ा ऊपर आता है। तो उस वक्त क्या है, आपके और आपके बेबी के लिए हमेशा करवट लेकर सोना ही अच्छा होता है। लेफ़्ट पर करवट लेकर सो सकते हैं या राइट पर करवट लेकर सो सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा लेफ़्ट पोजीशन होता है। इस वक्त आप पीठ के बलबूते ना सोएं और पेट के बलबूते तो बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि ये सारे पोजीशंस में क्या होता है, हमारी जो रक्त वाहिनी होती है, जब हम सीधा लेटते हैं या पेट के बलबूते लेटते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, पेट पर प्रेशर पड़ता है और पेट के अंदर ही होते हैं इंटेस्टाइन और हमारे हार्ट पर जाने वाले कुछ रक्त वाहिनी। इन दोनों के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप पीठ के बलबूते सो रहे हैं तो आपके पेट का साइज़ बड़ा है, तो वो पेट जो है इंटेस्टाइन पे जाने वाली जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं और हार्ट पे जाने वाली रक्त वाहिनियाँ होती हैं, उसे प्रेशर डालती है। प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइन पे भी ठीक से ब्लड नहीं जा पाता और ना ही आपके बच्चे को ठीक से ब्लड जा पाता है। इसके वजह से आपको पाचन की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, सीने में जलन की तकलीफ़ होती है, प्लस बच्चे को भी ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता। तो अगर आप लेफ़्ट साइड पर तिरछे होकर सोएंगे तो उससे क्या होगा, जो ये रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसके ऊपर से ये प्रेशर उठ जाएगा और ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा आपके शरीर में, आपके इंटेस्टाइन में, प्लस बच्चे के शरीर में भी। और बच्चे को क्योंकि ये खून के द्वारा ही न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तो बच्चे को अगर खून का बहाव अच्छा होगा उसके शरीर में, तो उसे
न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा और बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि लेफ़्ट साइड पर करवट होकर सोएं। बट एक ही तरफ में करवट लेकर सोने में बहुत मुश्किल होता है, तो आप कभी कभी राइट पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, राइट साइड पर भी करवट ले सकते हैं, पर ज़्यादातर टाइम कोशिश करें आप लेफ़्ट पर ही करवट लेकर सोएं। कुछ तकलीफ़ होने से राइट पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, बट ये ध्यान दें कि अपने पीठ के बलबूते ना सोएं, क्योंकि इससे जो मैंने कहा बच्चे के शरीर में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्लस आपके शरीर में भी खून की सप्लाई अच्छे से नहीं होगी, तो आपको भी पाचन के इश्यूज़ होंगे, प्लस आपका भी ब्लड प्रेशर जो है धीरे धीरे लो हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में भी खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लेफ़्ट साइड पोजीशन ही आप प्रेफर करें। अब आता है तीसरा ट्राइमेस्टर, जो कि 7वां, 8वां और 9वां महीना होता है। इस समय तो पेट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ज़्यादातर कोई भी पेट के बलबूते तो कोई सोना प्रेफर नहीं करेगा, और पीठ के बलबूते जैसा कि मैंने पहले कहा था, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी जो है आपको पीठ के बलबूते नहीं सोना है। रीज़न वही है, रक्त वाहिनी पे प्रेशर पड़ेगा और शरीर पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगा। वही चीज़ आपको यहाँ भी फॉलो करना है। आपको यहाँ पर भी पीठ के बलबूते नहीं सोना है, साइड पर होकर सोना है करवट लेकर, वो भी लेफ़्ट साइड पे, और फिर थोड़ी देर में आप चेंज करके राइट सो सकते हैं, पर ज़्यादातर टाइम लेफ़्ट ही प्रेफर करें। पर इसके बीच में क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा कुछ वुमेन्स कंप्लेन करते हैं कि उनको ब्रीदिंग इश्यू होती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप 2 तकिया लगाकर थोड़ा ऐसे स्लोप जैसे लगाकर आप उसके ऊपर थोड़ा अपने शरीर को उठाकर सो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपके चेस्ट में बच्चे का बॉडी जो कंप्रेशन कर रहा है, दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हो, वो क्या होगा, जब आप थोड़ा सा उठ कर सोएंगे तो मतलब कि लगभग 30 डिग्री 45 डिग्री में आप अपने शरीर को उठा कर सोएं, तो उसमें क्या होगा, पीछे तकिया लगाकर, तो उससे क्या होगा, बच्चे का शरीर जो है नीचे की तरफ चले जाएगा और आपके सीने में जो चेस्ट में जो दबाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिसके वजह से आपकी जो सांस लेने की तकलीफ़ है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा कई मदर्स जो है कंप्लेन करती है क्योंकि पैर में भी बहुत दुखता है रात को, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ये जो गोल वाले पिलोस आते हैं वो पिलो को लेकर आप उसे अपने नीज़ के नीचे रख दें, तो उससे भी आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। इसके अलावा कई मदर्स को बैक एक की इश्यू होती है, कुछ लोग वेजाइनल पेन की कंप्लेन करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करें, दोनों पैर के बीच में पिलोस लगाकर सोएं, और बैक एक की प्रॉब्लम है तो बैक के तरफ भी थोड़ा सपोर्ट करें, और पेट का भी साइज़ जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, पेट के तरफ भी थोड़ा पिलो को लगा कर सोएं। तो उससे क्या होगा, सामने और पीछे सब जगह सपोर्ट मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ लगेगा। लेकिन इन महीनों में भी आपको करवट लेकर ही सोना है, और ज़्यादातर कोशिश करें लेफ़्ट साइड पर ही सोएं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे फॉलो करें, और आप भी एक हेल्दी नींद लें, और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि प्रेगनेंसी में किस तरह के पोजीशंस में सोना हमारे लिए लाभदायक होता है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।